जय मित्रों, आज आप सभी के बीच महिला आंचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि उपन्यास को हम इतने लंबे समय से लेकर चल रहे हैं और उपन्यास अब अपने अंत की ओर है। देखिए 16वां पार्ट इसका जो है खंड खा का, इसमें ये होता है कि डॉक्टर तो जेल में चले गए थे, है ना, वो जो उन्होंने सहायता कर दी थी संथालों की, तो इसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। तो यहाँ पे ये है कि डॉक्टर तो नज़रबंद है, जेल अस्पताल के एक सेल में उसे रखा गया है। हर सप्ताह कोई ना कोई ऑफिसर आकर उसे घंटों परेशान करता है, तरह तरह के प्रश्न पूछता है। चलित्र कर्मकार के दल से डॉक्टर का कोई संबंध प्रमाणित करने के लिए पुलिस जी तोड़ मेहनत करता है कि किसी तरीके से डॉक्टर प्रशांत को लाए हैं तो कम से कम फंसा पाएँ, लेकिन जब वो दोषी नहीं है तो फिर फंसा कैसे पाएंगे। तो आप जानते हैं चलित्र कर्मकार किसी पार्टी का मेंबर है? जी नहीं। उनसे पूछा गया कि आप जानते हैं क्या जो चलित्र कर्मकार है वो किसी पार्टी का मेंबर है? तो कहा जी नहीं, मैंने तो सुना है कि नाम ही नहीं सुना है, मतलब मैं जानता ही नहीं है। तो कहा नहीं सुना, जिले भर के बच्चे तक जानते हैं उसे और आप नहीं जानते? चलित्र को कौन नहीं जानता? कहा कि चलित्र को कौन नहीं जानता। बिहार सरकार की ओर से 15,000 इनाम का ऐलान किया गया है। हर स्टेशन के मुसाफिर खाने में उसकी बड़ी सी तस्वीर लटका दी गई। पुलिस, सीआईडी और मिलिट्री का एक स्पेशल जत्था उसे गिरफ्तार करने के लिए साल भर से जिले के कोने कोने में घूम रहा है। नए एसपी साहब ने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसको गिरफ्तार करेंगे अथवा नौकरी छोड़ देंगे। घर घर में चलित्र की कहानियाँ होती है। नेताजी के सिंगापुर में आने के समय घर घर गाँव घर बाट जो भी है, मतलब कि एक तमाशा गाना, तो सभी जगह पे चर्चा हो रही है कि वो कौन है, कहाँ से है, उसको पकड़ना है। कटहा के बड़े दरोगा से थाने पर जाकर भेंट करके बातचीत करके पान खाकर और नमस्ते करके जब उठा तो हंसकर कहा हम ही चलित्र कर्मकार हैं। कटहा के बड़े दरोगा से थाने पर जाकर भेंट करके कहा कि हम ही हैं, चलित्र कर्मकार हैं। दरोगा साहब को दाती लग गई। कलेक्टर साहब दार्जिलिंग रोड से कहीं जा रहे थे, डोगरा घाट की नाव बह गई थी। कलेक्टर साहब लौटे आ रहे थे कि अचानक एक आदमी ने आकर सलाम किया और कहा चलिए उस पार पहुंचा देते हैं। कलेक्टर साहब तो मोटर में बैठे ही रहे। उस आदमी ने मोटर था वो मोटर सहित कलेक्टर साहब को नदी तैरकर पार कर दिया। सिर्फ मोटर का एक पहिया एक हाथ से पकड़े रहा। उस पार जाकर कलेक्टर साहब ने खुश होकर उसे इनाम देने के लिए नाम वाम पूछा तो बताया मैं ही हूँ चलित्र कर्मकार। कलेक्टर साहब के हाथ से तो कलम छूट गई। मतलब एक तो बोले थे कि या तो हम कलेक्ट्री छोड़ देंगे, नहीं तो फिर इसको हम सबक सिखाएंगे। उन्हें पता ही नहीं था कि जो उनको मतलब पार करा रहा वही चलित्र कर्मकार है। वो तो डर ही गए। रोते हुए बच्चों की रात में माँ डराती आरे चलित्र घोड़ा चढ़ी। सब चलित्र से इतना क्यों डरते हैं? और डॉक्टर कहता है कि उसने चलित्र का नाम भी नहीं सुना। कैसे विश्वास किया जाए? विराट नगर के बड़े हाकिम ने लिखा है डॉक्टर नेपाल की प्रजा नहीं, बंगाल वालों का जवाब आया। बंगाल से उसका कोई संबंध नहीं तो आखिर कहाँ का आदमी है? पुरानी फाइलों को उलटने से पता और भी उलझ जाता है कि अजब झंझट लग रहा है। उधर विधानसभा में सवाल पूछे जा रहे हैं कि डॉक्टर को क्यों नज़रबंद किया गया है। बड़ी मुश्किल है। एसपी साहब बहुत कड़े आदमी हैं। कटहा के छोटे दरोगा को गलिया मतलब उन्होंने कहा कि गलिया कर ठीक ही कर दिए। जेल में दाखिल होने के बाद डॉक्टर को लगा इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अस्पताल का ये सेल ऑफिसरों का आना जाना और पूछताछ 15-20 दिनों के बाद ही बंद हो गई। गांधी जी पटना की प्रार्थना सभा में रोज प्रवचन देते हैं। दैनिक पत्रों के पृष्ठ कभी पुराने नहीं होंगे। इन प्रयोजनों पर बहस नहीं की जा सकती। किसी जेल में बैठकर इसका अध्ययन किया जा सकता। अभी कल कुछ संप्रदायवादियों के एक बड़े जलसे का उद्घाटन हुआ। प्रांत के एक बड़े जगजाहिर नेता ने, मालूम होता है चालबाजी बहुत दूर तक चली गई। महात्मा गांधी से भी काली टोपी स्वयं सेवक दल के लिए प्रशंसा के शब्द वसूलने हंसी खेल की बात नहीं। मन में किसी ने कहा उन्हें धोखा दिया गया और तीसरे ही दिन बात स्पष्ट हो गई। उनकी आत्मा कहती कि वे असत्य मार्ग पर हैं। फिर कोई सही दिमाग वाला आदमी उन्हें कैसे कहेगा कि वे सही रास्ते पर हैं? मेरीगंज की याद आती है। कमला की बड़ी चिंता होती है, मगर सुना है वो तो ठीक है। कमला की याद आते ही जेल की सारी कुरूपताएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कालीचरण वासुदेव वगैरह डकैती केस में फंस कर आए हैं। वासुदेव सुंदर और सोमा की बात नहीं जानता, लेकिन कालीचरण विश्वास नहीं होता, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की अब 5 उंगलियां घी में होंगी, लेकिन ये अन्याय कितने दिनों तक चलेगा? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने एक दिन हंसकर कहा था, जिस दिन धनी उन्होंने कहा था, एक दिन हंस के कहा था, जिस दिन धनी जमींदार सेठ और मिल वालों को मतलब कि ये मतलब एक तरीके से मेल वालों को लोग राह चलते कोढ़ी और पागल समझने लगेंगे, उसी दिन असल में देखा जाए तो स्वराज हो जाएगा। मतलब कि स्वराज जो कल्पना की गई वो कंप्लीट हो जाएगा। आप कहते हैं कि ऐसा ज़माना आवेगा, आप कहते हैं ऐसा ज़माना आएगा। जब ज़माना आएगा तो हमारी संपत्ति छीनी जाएगी, और अभी संपत्ति बटोरने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है ना, तो इसका मतलब अभी बटोर लें।
फिर बैठा क्यों रहो, तहसीलदार साहब भी अजीब आदमी है। लेकिन वो जेल से छूटकर मेरीगंज ही जाएगा और कहाँ जाएगा, वो नेपाल थोड़ी जाएगा। नेपाल के लोगों ने नेपाल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है, नहीं राजनीति में वो नहीं जाएगा, वो राजनीति के काबिल नहीं है। एक बार ममता ने बात करते हुए राजनीति की तुलना डाइन से की थी। डाइन मौसी को लोग ने मार ही डाला। मौसी, गणेश, कमला लाख चेष्टा करने पर भी उसकी सूरत आंखों के आगे आ जाती। डॉक्टर साहब, असिस्टेंट जेलर साहब आए हैं, ब्रह्म समाज मंदिर के सेक्रेटरी आए हैं, आपका भांजा बीमार है, आपसे उसकी इलाज के बारे में कुछ सलाह लेना है, जेलर साहब आपको बुला रहे हैं, वो चलिए। तो यहाँ पे मतलब वो जेल में पड़ा हुआ है, उससे सारी बातचीत चल रही है। अब देखिए ये आगे का अंक। और आपने देखा था कि किस तरीके से गणेश और गणेश की मौसी को भी मार दिया गया था, हालांकि ये बहुत मानता था दोनों लोगों को। 1.5 महीने से कालीचरण जेल में बंद है ना। 1.5 महीने से कालीचरण भी, क्योंकि सब फंसे हुए हैं केस में, तो कालीचरण जेल में बंद है। वासुदेव, सुनरा, जगदेवा, सोमा और सोनमा सब एक ही केस में नत्थी पड़े हुए हैं। इस बीच 1 तारीख को कचहरी के मजिस्ट्रेट इजलास में हाजिरी हुई। एक गाड़ी मिलिट्री आगे और एक गाड़ी पीछे, सभी को हथकड़ी और बेड़ी डालकर कचहरी लाया गया था। उस दिन कालीचरण की निगाहें पुलिस की लॉरी जितनी दूर जा सकती थी। 4 दीवारी पर थी। कचहरी की हजात में पेशाब की गंध इतनी तेज थी। कालीचरण की निगाह सेक्रेटरी साहब पर पड़ी, उनसे आंखें मिली। कालीचरण का चेहरा खिल गया। 3 महीनों से जिनकी सूरत आंखों के आगे नाच रही थी, सेक्रेटरी साहब कृष्णकांत मिश्रा जी। कालीचरण ने चिल्लाकर कहा, जय 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 हिंद कामरेड। सेक्रेटरी साहब ने तुरंत कनपट्टी इस तरह फेर ली मानो कान के पास मधुमक्खी ने अचानक काट लिया। फिर उसी तरह गर्दन टेढ़ी की और चल लिए। कालीचरण को सिपाही ने डांट दिया। उसने कहा, काहो ससुरे, बिना हंटर के बात नहीं मानते। उधर सेक्रेटरी साहब काट वाले तार के घेरे में फंसते फंसते बजे, एक मोहा होकर जो चलेगा वो कांटे में तो जरूर फंसेगा ना। तिस पर इधर सिपाही जी ने कालीचरण को डांट दिया। सुनरा तो खिलखिलाकर हंस पड़ा, लेकिन इसमें सेक्रेटरी साहब का क्या कसूर। चोर डकैतों से सभी भले लोगों को दूर रहना चाहिए। वासुदेव, सुनरा, सोमा, सनीचरा वगैरह आखिर डकैती हूँ तो देखिए अभी तो सब जेल में है ना, चाहे जितना काम रेड करते हो, लेकिन अभी इन लोगों की क्या है, अभी इन लोगों को सब चोर डकैती समझ रहे हैं। और बोला गया कि सभी भले लोगों को दूर ही रहना चाहिए, कोई उपाय नहीं। लेकिन आज मांस का दिन है। जाड़े के समय सप्ताह के एक शाम कैदियों को मांस मिलता है, शाम को वैष्णव, और ये होता है कि साकट को खिलाते खिलाते काफ़ी अंधेरा हो जाता है। अस्पताल के पिछवाड़े के वार्डर साहब मांस जुगाड़ करने के लिए चले जाते हैं। आज कोशिश करके देखना चाहिए। कालीचरण फैसला कर लेता है, यदि मौका मिला तो वो ज़रूर क्या करेगा, कोशिश करेगा। हाँ, वो भागेगा और कोई उपाय नहीं। ने कहा कोई उपाय नहीं, उसने सब पता लगा लिया है। जेल से भागने की सज़ा सिर्फ 6 महीने है। डंडा, बेड़ी और लाल टोपी पहनना पड़ेगा, है ना। लोग कहेंगे लाल टोपी और क्या, लाल रंग खराब तो नहीं। सेक्रेटरी साहब और धर्मपुरी जी से मिलकर वो बात करना चाहता है। उसके बाद उसे फांसी सूली जो भी मिले वो खुशी खुशी झेल लेगा। पार्टी की इतनी बड़ी बदनामी करा के वो जीत कर ही या जी कर क्या कर सकता है। वासुदेव, सुनरा और सनीचरा तो चोर डकैतों के साथ इस तरह हिलमिल गए कि उन्हें देखकर ला जाती है कालीचरण को। वासुदेव ने डॉक्टर नटखट प्रसाद से दोस्ती कर ली है। डॉक्टर नटखट नामी सिख चिल्ली आदमी है। ये डॉक्टर फारबिसगंज की तरफ का है, डकैती केस में आया है। अचरज की बात है, उस डॉक्टर को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि उसने आदमी को मारने के सिवा कभी जिलाने का भी काम किया हो। चेहरा ठीक कसाई जैसा दिखता है। वासुदेव को उसके साथ भी खूब हिलमिल दिखता है। रात में जुआ वगैरह जमता ही है। वासुदेव के साथ एक कलकतिया पॉकेट मार भी था। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस रहे थे। जाते समय वासुदेव ने कहा, जिस समय 700 रुपये का पुलिंदा बांधकर सेक्रेटरी साहब को देने गए थे, उस दिन क्यों नहीं पूछा था कि 4 दिन के भीतर कहाँ से इतना रुपया वसूल लिया। उस शाम को पानी टंकी के पास डॉक्टर नटखट ने उनको रोक कर कहा था, कालीचरण कोई ना रास्ता नहीं है, तुम यदि चाहो तो तुम्हारा जमानतदार भी होगा और मुकदमा भी बेदाग छूटे हो जाओगे, मतलब कि छूट ही जाओगे। सोच कर देखना, पार्टी वाले कोई काम नहीं देंगे। तो उससे सिखाया गया कि देखो पार्टी वाले तुम्हारे कोई काम नहीं करेंगे, भले ही पार्टी तुम करते हो। थूथू जेल पर आकर काली को खैनी की आदत पड़ गई थी। डॉक्टर शेख चिल्ली साहब अपने गांव के डॉक्टर ने जमादार से उस दिन जेल गेट पर हंसकर कहा था, सिपाही जी कालीचरण का जरा ख्याल रखिएगा, देवता है डॉक्टर साहब, जरूर देवता। सिर्फ खैनी ही नहीं, कभी कभी बीड़ी भी जमादार साहब दे देते थे। और इस तरीके से उस्ताद चुप उस्ताद का बच्चा कालीचरण ने डांट ही लगा दी थी। उस्ताद जेल से बाहर आए, फिरारी हालत में चलितर कर्मकार से उसकी भेंट हुई थी। कौन कहता है कि वो बड़ा भारी कलेजा वाला आदमी है। कुसरिया गांव स्टेशन के पास बड़का धत्ता के बीच 2 कछिया की छाया में भेंट हुई थी। कालीचरण को देखते ही वो अपने साथियों के साथ हाल हथियार लेकर खड़ा हो गया था। हे सब दरोगा साहब जिस तरह चिल्लाए थे उसी तरह चिल्ला उठा था चलितर। कालीचरण को हंसी आ गई थी। उसके मुंह से अनजाने ही निकल पड़ा था, अरे हम हैं उस्ताद। खाली हाथ पार्टी वाला कालीचरण।
चलितर ने एक बार कहा था, इस खाली हाथ पार्टी वाले में रहकर सब दिन खाली हाथ ही रहोगे। पीछे तो बहुत बहस किया। आखिर में चलितर ने कहा था, तुमको हमको उस्ताद कहा है, गाढ़े विपत में कभी ज़रूरत पड़ने पर याद करेगा। कालीचरण ने हंसकर कहा था, उसकी ज़रूरत नहीं होगी तुम्हारा मतलब। उन्होंने कहा कि दोबारा उस्ताद कहते कहते वो रुक गया था। लेकिन आज वासुदेव और सोमा की मदद लेनी ही होगी। एक बार मिल तो जाए वो पाटिया के लोग। तो अभी लग रहा है कि आज वासुदेवा और सोमा की मदद लेनी होगी। आज पाटिया के लोग मिल जाते हैं इनको। गोटी बैठ गई। सोमा वासुदेव को कालीचरण ने पटा लिया अस्पताल के पिछवाड़े में। ठीक अस्पताल के पिछवाड़े में दीवार की छाया में वासुदेव और सोमा ही हैं। ठीक है, दोनों ने कंधे की ओर इशारा किया। सब ठीक है हत्तेरे की। कालीचरण गिर पड़ा। तब वासुदेव और जो सोमा था वो कंधे से कंधा भिड़ाकर खड़े हुए। जरा जरा सा करके बस 4 अंगुल वासुदेव और सोमा के कंधों पे कालीचरण जरा उचकता है। दोनों के कंधों का भार जरा हल्का मालूम होता है। भाग भाग के वो क्या करते हैं, वो निकलने की बात करते हैं। कालीचरण 5 मिनट तक जेल के बाहर दीवार के पास ज़मीन पर बेसुध पड़ा रहा। सीटी और घंटे की आवाज़ ने उसे सजीव कर दिया। नहीं, चोट तो नहीं लगी, सिर्फ कमर में मोच आ गया था, बस इस तरीके से हुआ था। अंधेरे में कुछ सूझता भी नहीं था। एक घड़ी रात भी नहीं हुई थी। ओस से धरती, मतलब ये था कि ओस से धरती पचपच कर रही थी, बर बर करके ऐसा। कालीचरण पाचू बाबू वकील के घर के पिछवाड़े की एक छाड़ी में मतलब छिप कर हाँप रहे थे। सड़क कैसे टपा जाए, किधर से जाना ठीक होगा। दहीने और भी लोग हल्ला करने लगे कि पास की गली होकर घुड़सवार लोग जा रहे हैं। कालीचरण तय करता है कि सामने बांसवाड़ी पार करके मोबरली साहब की पुरानी कोठी के बगल से जाना ही अच्छा रहेगा। ये मोबरली साहब की कोठरी के पास कालीचरण को ऐसा लगा कि पीछे से कोई टार्च मार रहा है। हाँ, ये तो टार्च की ही रोशनी लग रही है। वो जंगल में घुस जाता है, बस थोड़ी देर यहाँ पे सुस्ता कर टार्च वाले को देखकर फिर एक दुल्की, एक जूम खैनी वगैरह ले लेता है। फिर मौके पर अभी उस पर हाथ पड़ गया। खैनी खाकर वह झड़बेरी की झाड़ी से निकलकर साफ मैदान की ओर आता है। कहाँ है टार्च की रोशनी बाप? एकदम पास ही। कालीचरण भागता है। टार्च की तेज रोशनी उसका पीछा कर रही है और फिर जंगल की निस्तब्धता को भंग करके राइफल की आवाज़ गूंज उठती है फर फर करके। जंगल झाड़ काट पूंछ और अड्डा खाई को टापता हुआ कालीचरण भाग रहा है। पार्टी ऑफिस के पिछवाड़े में जो घना जंगल है वहाँ पहुँचकर उसे लगा वो निरापद है ना। वो निकल गया था वहाँ से। इतना खून, आधा बीता मांस उधेड़ दिया, खल्ला लटक रहा है, गोली लगी पड़ी है, खून बंद नहीं हो रहा है। कौन है? कालीचरण। ऑफिस सेक्रेटरी राजबल्ली जी किवाड़ खोलकर सचमुच अवाक हो गए। वो लोग इस तरीके से भागे थे तो वो खोले और अवाक हो गए देख के। ये कौन? कालीचरण। सेक्रेटरी साहब ही फड़फड़ा कर कमरे से बाहर आते हैं। वो कालीचरण तुम हो, इसलिए शहर में इतना हल्ला हो रहा है, जेल से तुम भाग लिए? जी, लगता है जांग में गोली लग गई है तुम्हारे कलेजे पर। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कलेजे पर गोली दागी जानी चाहिए। डकैत, तुम इस तरीके से कैसे निकल लिए? सेक्रेटरी साहब इसलिए तो आपके पास आए। सुन लीजिए, माँ कसम, गुरु कसम, देवता क्रिया, जिस रात उस रात को हम यहाँ जिला पार्टी ऑफिस में थे। राजबल्ली जी आपको, उन्होंने कहा कि बगोश लग गया है, किवाड़ बंद कीजिए, हटाइए इसे। बाबू मेहरबानी करो। तो उसने कहा कि भाई मुझे अंदर ले लो। वो गिड़गिड़ा रहा था लेकिन उन लोगों ने लिया नहीं। उन्होंने कहा हल्ला काहे करते हो, आओ अंदर आ जाओ। राजबल्ली जी मौन भंग करते हैं। कालीचरण पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है। मोबल्ली साहब की कोठी की ओर धड़ाधड़ फायर हो रहे हैं। साथ ही राजबल्ली, सेक्रेटरी साहब को समझा दीजिएगा मेरा कोई कसूर नहीं है। कालीचरण हिलता है। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद अब तो चला भी नहीं जा रहा है। वो दोनों पाँव को बारी बारी झाड़ता है। सामने कच्चू के पत्तों पर कुछ झरझरा कर गिरा। वो धीरे धीरे फिर बगल के जंगल में चला जाता है। अब वो रानी धोती के एक खूंट को चीर कर घाव में बांटता है। चलितर कर्मकार ने कहा था गाड़े विवाद में खबर करना याद करना। तो उसको अभी ये याद आ रहा है कि चलितर कर्मकार ने मुझसे कहा था कि जब कोई भी विपत आएगी तो तुम मुझे याद करना, है ना। मैं पक्का वाला डाकू हूँ, तुमको आके ज़रूर बचाऊँगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 18वां इसका खंड खा का है 18 पार्ट। तो फिर से होता है भाग भाग मिलिट्री। अरे बाप, लाल पगड़ी वाला पुलिस नहीं, एकदम गोरखा मिलिट्री। सुनते गोरा मिलिट्री से भी ज़्यादा चांस वाला है तो गोरखा मारने लगता है तो मारते मारते जान से ही मार देता है। हसलगंज हाट पर कटिहार वाले बाबू साहब की कचहरी पर सुबह से ही आकर खड़ी है 2 मोटर गाड़ी, ठसमसस और ये लोग। तो ये सब तो ऐसे वहाँ से भाग लिए हैं। तो बातचीत हुई कि अरे क्या बात है, कौन झूठ मूठ खबर लाया है? तो झूठ नहीं, जो ततमा टोली का बबुआन है ना, तो ततमा टोली यानी वहाँ का एकदम निम्नतम टोली, बोला गया कि वहाँ के बबुआन अभी दौड़ते हाँपते आए हैं और राउंड ईमान धर्म और माय का क्रिया खिलाकर पूछिए। तो ये सुनो, मोटर गाड़ी की आवाज़ हुई ना, हाँ, पछियारी वाले टोले के पास से आ रही है। भागे, एकदम लाल है ना, इड़ूल रंग की मोटर गाड़ी आ रही थी। भागो, किधर भागना है, ऐसे करके कि भरे से भागने की बात होती है।
फिर ये होता है कि सुमृत दास बेतार की देह में इस बुढ़ाड़ी में किसान कितना तेज है, पुराना पानी पिया हुआ बुढ़ा कलिया तो अपने साथ अपने घर गरामत पर पड़ोसिया और गांव समाज सबको ले डूबना चाहता है। खबरदार, कलिया कसकते बोचा हो गया है। सोशलिस्ट पार्टी और कालीचरण का नाम हरगिज नहीं। लक्षण लगता है कि समूचे गांव को कुचक्र ने कुरुक करेगा वो। ये कौन है? कालीचरण की अंधी माँ हुक्का पीना बंद कर पूछती है, कौन भाग गया? सरस्वतिया, परमेश्वरी, तारावती। अरे कौन भाग गया बेटी? अरे कौन? तो उन्होंने कहा कि अरे बता रहे हैं कौन भागा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे कुलबरोन बेटा कालीचरण के चलते आज सारा गांव बह रहा है। गोरखा सिपाहियों ने कालीचरण के घर को चारों तरफ से घेर लिया है। एमपीएस अब कालीचरण की बूढ़ी माँ से पूछते हैं, अंधी है या ढोंग कर रही है? ढंग करती है। सुन बुड्ढी, तेरा कालिया जेल से भाग आया है, अब रोना गाना बंद कर दे। उसने कहा मेरा बेटा वो डकैत नहीं है दरोगा बाबू। तो उससे पूछते हैं तो कहते हैं कि दुश्मन लगा हुआ है उसके पीछे हुजूर। आने उन्होंने कहा कि जाने सूरज भगवान। तो उन्होंने कहा कि जाने सूरज भगवान उसके पीछे क्या लगा हुआ है, मतलब एक तरीके से लोग लगे हैं लेकिन वो गलत नहीं है। उन लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक ठीक बताओ उसके साथ और कौन कौन मिले, उसके साथी संगी। तो उसने कहा हुजूर हमारा कोई कसूर नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा सब मालूम हो जाएगा, ले चलो बुढ़िया को। तो अब कालीचरण की माँ को जड़िया बुखार आ गया। जैसे ही नेपाली सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ी वो ज़ोर ज़ोर से डिग करने लगी। लोहे से दागने के समय बैल गाय वगैरह जैसे डिग करते ना, उसी तरह आए बा करके मांग की संध्या टिटूरते हुए गांव को धीरे धीरे अपने आंचल में छिपा रहा था। भरयात पशु की आंखों की तरह किसी किसी घर में डिबरी भुकभुका रही है। घूर के पास आज कौन बैठेगा? सभी अपने अपने घर के कोने में छिपे हुए हैं। सन्नाटा है। इस सन्नाटे को चीर कर कालीचरण की माँ का ये दर्द भरा पुकार गांव के कोने कोने में फैल गया। ये अरे बाप, मालूम होता है बुढ़िया को किरिच से जवाब कर रहे हैं। हे भगवान! कालीचरण की माँ की डिकराहट में कुछ ऐसी बात थी कि एसपी साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा छोड़ दो बुढ़िया को। बुढ़िया अचानक चुप हो गई। गाँव घर बगीचा और अगवारे पिछवारे में दम साध कर छिपे लोगों ने समझा बुझिया को सचमुच जबे कर दिए। किसकी बोली है पहले पहचान लो। तो सब लोग टट्टी में कान लगाकर सुनते हैं। अगमू चौकीदार लग रहा है, सुमृत दास भी लग रहा है। जय भगवान जय भगवान। हे भगवान भगत सब तो छिपे पड़े हैं गांव के, क्योंकि सबको डर है। तो डरने की बात नहीं है, सीक्रेट मिलिट्री साहब हैं, पैसा देते हैं। पचियारी घर में संदूक के पीछे भागमान भगत दम साध कर घुसे हुए हैं। तो आहिरे दादा कर रहे हैं वो भी। आँख के दास जी भक्ताइन खखार के अंदर से पूछती हैं कालेबो। तो उन्होंने कहा अरे खोलो भक्ताइन। भगत जी कहाँ हैं? भक्ताइन टीन की टट्टी खोलते हुए देखती हैं, बाप रे बाप, ये कौन देश के आदमी आ गए हैं, है ना। तो दास जी अंदर आके ले जाप से करते हैं। सुमृत दास टीन की टट्टी को ठेलकर अंदर आता है। इस तुम लोगों को लगता है कि इस मतलब उन्होंने कहा कि तुम लोगों को लगता है कि कलेजा ही है, नहीं झूठ नहीं कहा, बनिया का कलेजा धनिया। एसपी साहब अभी तुरंत सबों को बुला रहे हैं, है ना, और सभी को बुला रहे हैं। और उसमें ये भी कहा गया कि ये तहसीलदार साहब का दरवाजे पर मीटिंग है, इसमें से जो नहीं जाएगा अभी उसको कालीचरण की पार्टी का आदमी समझा जाएगा, मतलब कि वहाँ पे जाना ही होगा। तो सुमृत भाई भगवान भागत उन्होंने कहा कि काकते हुए कहते हैं अरे ये बुखार तो जान ही लेकर रहेगा। बात काबा। सुमृत दास हाथ चमका कर कहता है चीनी 5 सेर, गरम मसाला 8 आने का 4 पॉकेट सिगरेट लेकर अभी तुरंत तहसीलदार साहब बुलाए हैं। एसपी साहब मीटिंग बुला रहे हैं सबों को। हाँ, सिपाही जी को 5 पॉकेट दिया, उसका भी पैसा लोगे। अरे हमको हुक्म से बाहर बानी, चलिए हम अभी चल रहे हैं वहाँ पे। भगत बात दबाते हुए कान खुजलाता है। गोरखा मिलिट्री कहता वो नहीं, हम मुफ्त में नहीं लेगा। काहे लेगा? हम पैसा तीर कर चुरुट कर लेगा। काहे लेगा? हम बयार का मिलिट्री नहीं है, हम इसी देश का मुफ्त में काहे लेगा। तहसीलदार साहब के दरवाजे पर लोग जमा हो रहे हैं। अगमू चौकीदार और अब्दुल्ला बख्शी सबों को हाँकते आ रहे हैं, डेग बढ़ाओ, ऐसा करके कि डेग बढ़ाओ, गसर पसर काहे करते हो। लगता है कि धान की दबनी करने के लिए बैलों को हाँक कर लाया जा रहा है। बालदेव जी भी, रामकृपाल सिंह भी, और बहुत दिनों से रामकृपाल सिंह पर भी पंचायत या सभा मीटिंग में नहीं गए हैं, एकदम गुमसुम रहने लगे हैं। 50 बीघा ज़मीन धनहर, एक लाटबंदी, एक ही जमा और खजाना, 5 रुपये ऐसी ज़मीन जिसकी बिक जाए, ये महाजन के यहाँ सूद रेहन लग जाए तो दिल चकनाचूर होगा। खिलावन सिंह यादव का कलेजा धक धक कर रहा है। जगह ज़मीन रुपया पैसा तो पहले ही मुकदमा में स्वाहा हो गया है। एसपी साहब चाय पीकर खड़े हो जाते हैं। जय भगवान, दुआई काली माँ। प्यारे भाइयों, मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़े काम में मदद के लिए बुलाया है। आप लोग डरिए नहीं, मैं बनवासों के लिए महाबदमाश हूँ और सीधे लोगों का सेवक हूँ। हाँ, हम तो आप लोगों के नौकर हैं। जय हो, ऐसा धन्य हो धन्य करके। एसपी साहब कहते हैं अभी इस ज़िले में एक बड़ा भारी डकैत उत्पात मचा रहा है
उसका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। जी नहीं, हम लोग तो कूप मंडूक है। देखिए झूठ मत बोलिए डगरीन से पेट छुपाते हुए कि चलित्र कर्मकार इस गांव पैरा घुराकर होल्डी में कभी नहीं आया था। उन्होंने कहा हाँ हाँ चलित्र नहीं, ऐसा तो नहीं था। देखिए जरा रोशनी करीब लाइए, देखिए यही उसकी फ़ोटो है। तब देखिए आप लोग झूठ काहे कहते हैं कि जानते हैं डकैत से बढ़कर होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती। देखिए वही गांव का जो उनको पकड़ के ले गए हैं, लगातार वही सब चीज़ें चल रही हैं, इसमें कुछ उस तरीके से नहीं है। खैर सुन लीजिए, चलित्र कर्मकार के बारे में बता रहे हैं कि चलित्र कर्मकार को ना तो देश से मतलब है, ना गांव से और ना समाज से। उसका पेशा है डकैती करना, लूटना, समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। अभी देखिए हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने एक पर्चा निकाला है, लिखा है कामरेड चलित्र पे वारंट हटाओ। चलित्र कर्मकार किसानों और मजदूरों का प्यारा नेता है। अब आप ही बताइए कि कोई हत्यारा और डकैत कैसे लोगों का नेता हो सकता है। बाप रे, गांधी जी मारे गए। कमली अंदर हवेली से ही पगली की तरह चिल्लाती है गांधी जी। अभी ये सुनाई देता है कि जैसे 1948 में कि गांधी जी को मारा गया। एक न्यूज़ सनसनीखेज की तरह फैल जाता है। वो सब पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तब तो क्या कहती तहसीलदार साहब अंदर हवेली की ओर दौड़ते हुए। सुमरी दास कहते हुजूर तहसीलदार साहब की बेटी का मगज जरा ख़राब लग रहा है मेरे को, अनर्थ हो गया हुजूर। तहसीलदार साहब दौड़ते हुए आते हैं, गांधी जी मारे गए। ये कहाँ कैसे रेडियो में खबर आई, क्योंकि कमली के पास ही रेडियो था। कहा है रेडियो अंदर हवेली में है, मेहरबानी करके यहाँ ले आइए, है ना। इस पिंगड़ गिड़गिड़ाते हैं, अरे रे बालदेव जी को संभालो, बेहोश हो गए। बालदेव जी सुनते ही बेहोश हो गए। तहसीलदार साहब पोर्टेबल रेडियो सेट ले आते हैं। हुजूर इसके कल काटे का भेद हमको मालूम नहीं, डॉक्टर साहब का छुपाने वाला। इधर लाइए एसपी साहब, जल्दी जल्दी मीटर ठीक करते हैं। चारों ओर एक एक करके मनहूस अंधेरा छाया हुआ, हमारी आंखों के आगे अंधेरा है, दिल में अंधेरा है। ऐसे मौके पर हम किन लफ्ज़ों में, किन शब्दों में आपको ढांढस बताएं। गम के बादल में सारा मुल्क गर्क है, एक पागल ने बापू की हत्या कर दी। तो ये नाथूराम गोडसे का होता है कि उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो सब लोग रेडियो में सुन रहे हैं कि ऐसी घटना हो गई है। पागल के सिवा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जब हमें अपने गम और गुस्से को दबाकर सोचना है। नेहरू जी बोल रहे थे, शायद नेहरू जी जमाई लाल बोल रहे थे। बीच में एक जगत गला एकदम भर गया, लगा रो रहे थे। सुनिए अब पटेल साहब सरदार पटेल बोल रहे हैं। तो अब ये सुनाई देता है रेडियो पे कि अब पटेल साहब बोल रहे हैं। एसपी साहब का चेहरा एकदम काला हो गया है। बेतार की खबर में क्या बोला, गांधी जी का हत्यारा पकड़ा जा चुका है। अरे कैसे नहीं पकड़ा जाएगा भाई, हाय रे पापी साला, जरूर जंगली देश का आदमी होगा हत्यारा मराठा। वो कौन जाते भाई मारा गया जो, अरे बाभन कभी ऐसी काम नहीं कर सकता, जरूर वो साला चंडाली होगा। एसपी साहब हाथ जोड़कर कहते हैं भाइयों कहा सुना माफ़ करेंगे, आप लोग जैसा समझे करें, लेकिन देखते हैं ना, अरे जिसने एक गरीब बनिया को बाल बच्चा सहित मार डाला वही हत्यारा गांधी जवाहर पटेल की सबकी हत्या कर सकता है। हत्यारा हम अभी जाते हैं, आप लोग कल शाम को नदी के किनारे जल प्रवाह कीजिएगा और ख़बर सब तो रेडियो में आती ही रहेगी। तहसीलदार साहब है सबों को सुना देंगे। अच्छा तो चलते हैं, जय हिंद। भर करके वो चलते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित, ऐसा करके बालदेव जी आंखें मूंद कर गाना शुरू कर देते। आज आकर धरने वाले पर कोई नहीं, काली वासुदेव सुनहरा सनीचर कोई नहीं, जाड़ी से दलक रहे थे। बालदेव जी जरा यहाँ एक धुनी लगा दी जाती है तो अच्छा होता। अरे कोठारी लक्ष्मीदासी लक्ष्मी आई, साथ में रामफल पहलवान लालटेन लेकर बालदेव आंखें मूंद कर गा रहे हैं। इस पर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, जय रघुनंदन जय घनश्याम, वो गाना गा रहे। इस बार भीड़ के आधे लोगों ने साथ दिया। रघुपति राघव राजा राम बावन ठीक ही कहता था। भारत माता और भी जार बेजार हो रही है। बालदेव जी का सारा शरीर शून्य हो गया, रास्ते में नाचते नाचते गिर जाते हैं सीताराम करते हुए। 31 जनवरी 48 की रात है। कमली सोचती है सारा संसार अभी बस एक ही महामानव के लिए लो रहा है। रेडियो पर गीता पाठ हो रहा है, लगता है गीता के एक एक श्लोक की सीढ़ी महात्मा जी को ऊपर उठाए लिए जा रही है। अंधेरे में एक महाप्रकाश जैसे चौधिया रहा है कमली। महात्मा जी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रोती हो क्यों माँ, माँ रोती क्यों हो, मत रो बेटी, मैं समझती हूँ बेटी रो मत। अचानक डॉक्टर की याद आती है। डॉक्टर को कौन ठाठस बताता होगा, मत रो डॉक्टर मत रो। कमली रेडियो की आवाज़ को और तेज कर देती है। वंशासी जड़ानी यथा विहाय नवानी गृहाति नरोपराणी तथा शरीराड़ी विहाय जड़नानी सयांति नावानी देई नैनम छिदंती संस्त्राणी नैनम दाहती पावका। और यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे की जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।